अगर मेरी तरह आप भी एक हाउसवाइफ हैं और कभी आपके दिल में ये ख्याल आए कि मैं सिर्फ घर के काम ही तो करती हूँ, तो रुक जाइए। आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी बेहतरीन तरीके से घर को संभालने के तरीके और साथ ही साथ ये भी कि आप घर बैठे ना पैसे किस तरह से कमा सकती हैं बगैर बाहर जाए और बगैर अपनी ज़िंदगी का जो बैलेंस है ना उसको ख़राब किए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आप सबकी सहेली और मेरे चैनल पर हम वो वाले मसले डिस्कस करते हैं जो वाकई हम सारी हाउसवाइफ्स को अक्सर फेस करने पड़ते हैं और उन मसलों का हल भी तलाश करते हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आपने एंड तक लाजमी मेरे साथ रहना है। डेली रूटीन शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि बेहतरीन तरीके से अपना घर किस तरह से मैनेज कर सकती हैं और साथ ही साथ वो 5 ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप घर बैठे ना पैसे कमा सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। अपने छोटे-छोटे जो सपने हैं ना उनको भी पूरा कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह का टाइम था और मैं आटा गूँध रही थी। मैं नाश्ता बनाने से ना तकरीबन आधा घंटा पहले आटा गूँध के रख देती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फिर जो रोटियाँ हैं ना वो कड़क ना बने, वरना ताज़े आटे की जो रोटियाँ है ना वो बहुत हार्ड सी बन रही होती है। और आज का टॉपिक मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि जो मेरी फर्स्ट अर्निंग वाली वीडियो थी ना उस पे आप सबके इतने मैसेजेस आए कि आप ही हम भी कुछ करना चाहती हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और मुझे ना टेंशन हो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं यार सबकी हेल्प किस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना ना पॉसिबल ही नहीं होता। तो बस आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर ना हमारे आटे के ऊपर एक वो मोटी सी हार्ड सी लेयर आ जाती है, तो फिर पेड़ा ठीक से नहीं बनता। तो जब आप आटा गूंद लेती हैं ना तो हल्का सा ऑयल हाथ पे लेके ना आटे के ऊपर अच्छी तरह से रब कर दिया करें और फिर फ्रिज में रखा करें। तो आपका जो आटा ऊपर से सख्त हो जाता है ना वो नहीं होगा। जब मैं ऑयल का पैकेट खोलती हूँ ना तो जब वो पूरा खाली हो जाता है, तो पूरा खाली होने के बावजूद भी थोड़ा सा ऑयल ना इसके अंदर बचा रहता है, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ बल्कि रख लेती हूँ। और जब आटा गूंद लेती हूँ ना तो उसके अंदर से अच्छे से निचोड़ के ना 2-3 दफ़ा वो जो ऑयल है वो आटे पे यूज़ हो जाता है। तो मैं आपको जहाँ पैसे कमाने के तरीके बताने वाली हूँ ना, तो साथ ये भी बताने वाली हूँ कि आपने अपने घर को मैनेज किस तरह से करना है, समझदारी से, कफ़ायतशारी से, अक्लमंदी से। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अच्छा, जैसे ही आपका आटे का डब्बा खाली हो जाता है ना तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर उसे सिंक में रखा करें, ताकि जब आप बर्तन धोने लगे ना तो उसके अंदर जो भी आटा वगैरह चिपका हुआ है वो ईजिली ना निकल जाए और आपको मेहनत ना करनी पड़े। वैसे आपने कोशिश करनी है कि जो आटा है ना वो नाली वगैरह में मत जाए, क्योंकि बद भी होती है, फूड ज़ाया हो रही है। तो उसको कोशिश करनी है आपने किसी गमले वगैरह में डालना है। यहाँ पर ना नाश्ता बनाते-बनाते मैं सोच रही थी कि मुझे इतने सारे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, मैं ना टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, फिर भी मेरी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं, आप ही हमसे घर के काम मैनेज नहीं होते। तो मैं आपको एक बात बताऊँ आज, घर सँभालना ना इतना मुश्किल नहीं होता जितना हमने उसको बना दिया है। सिर्फ़ ये सोच लिया करेंगे कि जो आपका घर है ना, ये सिर्फ़ एक जगह नहीं है, ये एहसास है जहाँ पर आपकी फ़ैमिली रहती है, आप हैं, इतने खूबसूरत अल्लाह ने हमें रिश्ते दिए हैं। जब इंसान इन सारी चीज़ों को पॉज़िटिवली देखता है ना तो फिर बग़ैर थके हर काम हो जाता है। और जहाँ तक रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो मैं हमेशा से यह कहती हूँ कि अपनी एक रूटीन सेट करें। अब ज़रूरी नहीं है कि जो रूटीन मेरी है उसी को आपने फॉलो करना है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने घर का जो माहौल है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो अपने हिसाब से ना आप कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपने हर चीज़ को देख के ना उस हिसाब से अपनी रूटीन को सेट करना है। और जो मेरी बहनें अक्सर कह रही होती हैं, आप भी हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वहाँ हम सुबह जल्दी उठ भी जाएँ तो समझ नहीं आता कि क्या काम करें। या कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड ने जाना ही ऑफ़िस वगैरह लेट होता है 11-12 बजे। तो आपको मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आपने अपने घर का माहौल देख के और हर चीज़ को देख के ना फिर रूटीन सेट करनी है। अगर आपका दिन ही 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो अपना टाइम टेबल आप उस तरह का सेट कर लें। और अगर आप जल्दी उठ जाती हैं क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि एटलीस्ट आप किचन का काम ख़त्म कर लिया करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड के उठने से पहले आप किचन का काम नहीं कर सकती। हस्बैंड सोए हुए हैं तो कोई मसला नहीं, सोते रहें आप। इजीली ना जो घर के बाकी काम है जो रूम के बाहर आप कर सकती हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, सब कुछ वो कर लिया करें। और अगर आप सुबह के टाइम कुकिंग कर लेती हैं ना तो ट्रस्ट में आपका बहुत सारा जो काम है ना वो सुबह उठते ही ख़त्म हो जाता है और फिर जो बाकी सारे काम है ना वो ईजिली मैनेज हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँगी, मेरी ये जो बेडशीट है ना मुझे ये इसलिए इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ये डबल साइडेड है। जब एक साइड से मैली हो जाती है ना तो मैं उसको उल्टा करके दूसरी साइड से डाल देती हूँ। मतलब तकरीबन ये 7-8 दिन ना ईजिली मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह की जो बेडशीट्स है ना इन्हें गुलटेक्स की बेडशीट्स कहते हैं और मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। वो जो नॉर्मल कॉटन वगैरह की बेडशीट्स होती हैं ना वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बेड से ना हिल वगैरह जाती हैं और फिर बड़ा मसला हो रहा होता है, बार बार सेट करनी पड़ती हैं। अच्छा ख़ैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, घरदारी तो मैं आपको रोज़ ही सिखाती हूँ और हमेशा सिखाती ही रहूँगी, टिप्स भी शेयर करती रहूँगी आगे चल के। लेकिन पहले बात करते हैं कि मेरी वो बहनें जो कुछ करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं ना, तो मैं उनको बताती हूँ 5 सिंपल से तरीके जिनकी हेल्प से ना वो घर बैठ के ईज़िली अर्निंग कर सकती हैं। सिर्फ़ आपके अंदर ना कुछ करने का जज़्बा होना चाहिए। सबसे पहला काम जो आप घर बैठ के कर सकती हैं ना वो तो है जी, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। अगर आप सामने नहीं आ सकती हैं तो फेसलेस चैनल स्टार्ट कर लें, मतलब सामने आए बगैर। जिस तरह मैं वीडियोज़ बनाती
बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ ना, इस तरह का चैनल स्टार्ट कर लें। और अगर आपको डाउट है कि चैनल कामयाब नहीं होगा ना, तो अपनी आप ही की तरफ देख लें। अगर आप मेहनत करेंगी ना, कोशिश करेंगी, तो कुछ भी हो जाएगा। सामने आए बगैर भी ना यूट्यूब पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। दूसरा जो तरीका है वो है जी फूड डिलीवरी वाला, जिस तरह आप फूड पांडा के थ्रू फूड पांडा पे रजिस्टर हो जाएँ, और अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आपको बेकिंग अच्छी करनी आती है ना, तो फूड पांडा के थ्रू भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। और इन सारी बातों पे ना आप रिसर्च भी कर सकती हैं। सबके पास मोबाइल होता है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं जी पका पकाया हलवा मिल जाए। तो याद रखें, ज़िंदगी में ना पका पकाया कुछ नहीं मिलेगा। आप ये जो फूड डिलीवरी का बिज़नेस है ना, ये बहुत अच्छा है और इसमें अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आपकी कुकिंग या बेकिंग कुछ भी अच्छा है ना, तो आप ये वाला काम घर बैठ के स्टार्ट कर सकती हैं। आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं, आप कुरान पाक पढ़ा सकती हैं। जो भी अल्लाह ताला ने आपको स्किल दिया हुआ है, हुनर दिया हुआ है, वो ऑनलाइन आप दूसरे बच्चों को सिखा सकती हैं, ख़वातीन को सिखा सकती हैं और घर बैठ के ना, घर के चार दीवारी में बैठ के अर्निंग कर सकती हैं। सिर्फ आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन, जिसके अंदर एक फ्रंट कैमरा हो और आप वो ज़ूम पे कॉल्स ले सकती हैं, व्हाट्सएप पे सिखा सकती हैं। अच्छा, आप सिलाई सिखा सकती हैं, कढ़ाई, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। आप सर्च तो किया करें। मेरी बहुत सारी बहनें ना बस सोचती रहती हैं, करती कुछ नहीं है। अगर आपको मेकअप करना आता है, मेहंदी लगानी आती है, और इसके अलावा आप ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो आप दूसरे बच्चों को घर बैठ के कुरान के अलावा जो दूसरी हमारी स्कूल की एजुकेशन होती है, वो वाली भी जो है ना तालीम दे सकती हैं और अर्निंग कर सकती हैं, और इधर से बहुत अच्छी अर्निंग आ सकती है। मैंने बहुत सारी अपनी फैमिली में ऐसी लड़कियों को देखा है जो ये कर रही हैं। उसके अलावा फोर्थ चीज़ जो आप कर सकती हैं, आप कोई भी स्किल सीख सकती हैं। मोबाइल हम सब के पास होता है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, और भी बहुत ऐसे काम हैं जो आप फाइवर पे, अपवर्क पे, इस तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से अर्निंग होती है ना, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। और लास्ट चीज़ कि अपना कोई भी छोटा मोटा सा जो बिज़नेस है ना, जो भी अल्लाह ताला ने आपको हुनर दिया हुआ है, आप कपड़े सीना जानती हैं, उसका आप कोई हैंडमेड कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। आपको छोटी छोटी वो जो पूनियाँ होती हैं, वो जो कपड़े से बनती हैं, उसका बिज़नेस कर सकती हैं। मतलब करने को बहुत सारा काम है। हमें लग रहा होता है कि बस जी हम यूट्यूब से ही पैसे कमा सकते हैं, तो हाँ, यूट्यूब से तो कमा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरी जिन बहनों को यूट्यूब पर आने की इजाज़त नहीं है, कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपनी वॉइस भी यूट्यूब पर नहीं यूज़ कर सकती, तो और भी बहुत सारे ना पैसे कमाने के तरीके हैं। आपने सिर्फ हिम्मत करनी है और पहला कदम उठाना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में ना सिर्फ पहला जो कदम है वो उठाना मुश्किल होता है। जब आप अल्लाह ताला का नाम लेके हिम्मत से, हौसले से कोई चीज़ शुरू कर देती हैं ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोलना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं कुकिंग कर रही थी किचन में, लंच के लिए ना मैं बना रही थी चावल, और चावल बना रही थी मैं लेफ़्ट ओवर सालन से। मैं कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करती। तो क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको होम मेकिंग टिप्स भी दूँगी, तो यही है ना कि आपने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी। सालन बच गया था, तो मैंने सोचा कि उसी से ना मैं चावल बना लेती हूँ। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती कि बस सीधा वो जो सालन है उसके अंदर पानी डाला और चावल डाल दिए। मैं प्रॉपर अच्छे से ना पहले मसाला भूनती हूँ, उसके अंदर सालन ऐड करती हूँ और फिर चावल बनाती हूँ। और लिटरली यकीन करें, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो मैंने पुराने सालन से चावल बनाए हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी। और अपने अर्निंग वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले ना, मुझे मेरी कुछ बहुत प्यारी सब्सक्राइबर के व्लॉग में नाम लेने हैं जो मुझे रोज़ कहती हैं और मैं भूल जाती हूँ। सबसे पहले शाज़िया हैं, बहुत शुक्रिया शाज़िया, आपने न्यूली मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। इसके अलावा एक मेरी बहन है जिया हसन, उसके अलावा जी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, हाँ फ़ातिमा है। तो अगर किसी का नाम लेना मैं भूल गई हूँ ना, मुझे फ़िलहाल इन्हीं तीनों के नाम याद थे। बाकी जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं ना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कसम से कभी कभी यकीन नहीं आ रहा होता कि मेरी सिंपल सी रूटीन और मेरी बातें आपको इतना मोटिवेट कर सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया कि एक आम सी हाउसवाइफ को ना सारीना शुएब बनाने का, मुझे पहचान देने का, आप सबका दिल से शुक्रिया। अच्छा, जो मेरी बहनें यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं ना, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं, आप भी हमें गाइड कर दें, तो सिंपल आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, कोई महंगा कैमरा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आपके पास ट्राईपॉड नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है, आप बगैर ट्राईपॉड के स्टार्ट कर दें। व्लॉग में बहुत सारे ऐसे क्लिप्स होते हैं जो मैं बगैर ट्राईपॉड के हाथ में फ़ोन पकड़ के ना शूट कर रही होती हूँ। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे, किस नीश पे, किस कैटेगरी पे अपना चैनल बनाना है। ये नहीं है कि आपने व्लॉग्स भी बनाना शुरू कर दिए, सिलाई कढ़ाई भी दिखा रही हैं, मतलब एक ही कैटेगरी रखनी है और उसी तरह के ना आपने फिर व्लॉग्स बनाने हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ डेली रूटीन ही दिखानी है, लेकिन हाँ, अगर आप दिखा सकती हैं, आपके अंदर ये हुनर है कि आपकी जो डेली रूटीन है उसको आप इस एंगल में दिखा सकती हैं कि दूसरे उससे कुछ सीखें, तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। आपका घर का काम भी हो जाएगा और आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। और डेली रूटीन का जो कंटेंट है ना, उसका फ़ायदा ये है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि डेली हम औरतों ने घर के काम करने ही होते हैं। अच्छा, साथ आपको यहाँ एक और बात भी बता दूँ कि जब भी मैं किचन का काम कर रही होती हूँ ना, तो आप सबको पता है मेरे किचन में कैबिनेट्स नहीं है। मैंने इस तरह की बास्केट्स में
में और बाल्टियों में चीज़ों को स्टोर किया होता है। तो जब भी मैं चावल या इस तरह की कोई भी चीज़ निकालती हूँ ना, तो मैं साथ के साथ चीज़ों को कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ। और इस छोटी सी आदत का मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरे जो किचन का सामान है ना, वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। वरना ओपन किचन में ना, चाहे कहीं से मिट्टी आए ना आए, चीज़ें वैसे ही गंदी हो जाती हैं, ग्रीज़ी और ऑयली हो जाती हैं। और एक और बात, जो भी चीज़ आपकी बच जाती है ना, उसे अच्छे से एयर टाइट करके शॉपर में रखा करें, ताकि जो आपकी फूड है ना, वो ख़राब ना हो और फिर जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हो। आज की वीडियो में जो भी मैंने 5 तरीके आपको अर्निंग के लिए बताए हैं ना, अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, अगर मेरी बहनों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, तो मैं आपको हर पॉइंट ना बहुत डिटेल से भी समझा दूँगी। आपने सिर्फ कमेंट कर देना है, आप ही क्या हमें इस पॉइंट की डिटेल जाननी है। लेकिन हाँ, आपने मुझे कमेंट में ही पूछना है, क्योंकि ना इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से ना आपको कहीं न कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ करने की मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें सिर्फ अपने आप को एक हाउसवाइफ़ समझती रहती हैं। याद रखें, आप एक हाउसवाइफ़ तो हैं ही, लेकिन आप एक होम मेकर हैं। और होम मेकर ना घर को बनाती है, एक पूरे घर को संभालती है। तो जब एक औरत पूरा घर संभाल सकती है, हर चीज़ मैनेज कर सकती है ना, तो वो अर्निंग भी कर सकती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती है। अच्छा, ये सब कुछ करते ना मेरा घर का काम भी बीच में ही हो गया था। मैंने चावल दम पे रख दिए थे और उसके बाद मैंने फटाफट से ना सफाई कर ली थी। और आप देखें ज़रा यार, इतने मज़े के चावल बने थे ना, जितने वीडियो में नज़र आ रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के थे। साथ मैंने दही बल्ले बना लिए थे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप भी बचे हुए सालन से इस तरह चावल बनाती हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ, जिनको इस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कुछ करना चाहती हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि मज़ीद इस टॉपिक के बारे में आप डिटेल से जानना चाहती हैं, तो मैं एक पूरी डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।